श्री राम। जय जय श्री राम। सभी लोग एक बार जोर से जयकारा। भगवान की बरातियां भगवान के साथ में शामिल हो गए, आ रहे हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, श्याम रामचंद्र की जय, श्याम रामचंद्र की जय, राजा दशरथ जी महाराज की जय, राजा जनक जी महाराज की जय। आइए पधारिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए आज के आनंद कंद भगवान की। अब हमारे लक्ष्मी निधि लोग तो कहना ही नहीं है, बड़ी स्वागत के साथ मैया सीता को ला रहे हैं। अभी बैठेंगे, अभी तो भगवान हनुमंत हमारे राजा दशरथ जी महाराज अभी बराती लेकर के आते हैं। सखी लोग सभी लोग सीता जी तो इतनी सुंदर लग रही हैं कि उनका तो सुंदरता के वर्णन ही नहीं हो सकता। बोले श्याम रामचंद्र की। तो पहले तो भगवान को पधारना चाहिए था ना। हाँ, पहले जनक नंदिनी जानकी आई, पहले राम जी को आना चाहिए था ना जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा कोई बात नहीं, भगवान के लिए कुश के चटाई लगा था और जानकी के लिए सोने का सिंहासन, दिव्य सिंहासन। इसकी भी कथा आगे मिलेगी। बोले वृंदावन बिहारी। यहाँ तो भाई दरवाजा छेके हुए हैं, कुछ नेग दो। हाँ, ऐसी थोड़े आना है। ससुरारी में आए हैं, ससुरारी में आए हैं तो ऐसी थोड़े आएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अभी नेग देंगे, अभी है समय। अब भगवान आ गए, तीनों लोगों के मालिक नारायण, तो भाई नेग तो देंगे ही। आज ससुरारी में इस सखी लोग देख रहे हैं, इतना गाली देने वाली है, तो भाई देना तो पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज का आनंद कंद भगवान की। एक दूसरे सखी से कहती है, कह रहे सखी, कहा सखी है मालूम होता जानकी के बारे, मालूम होता जानकी के ताली बजाते हैं। पीछे वाले को दिखाई नहीं देगा, अभी बहुत बाकी है। अभी तो बारात लेकर पधारे हैं दशरथ जी महाराज, अभी बहुत बाकी है, बैठे रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सखी है मालूम होता जानकी के बारात, सखी है मालूम होता जानकी के बारात, सखी है मालूम होता जानकी के बारात आवेला, सखी है मालूम होता जानकी के बारात आवेला। निहाल सखिया ओ निहाल सखिया, निहाल सखिया ओ निहाल सखिया,
जहान हो कमर गोरे गोरे जहान अब जैसी बारात लेकर के राजा दशरथ जी आए, बड़ी सुंदर अगवानी हुई, बड़ी सुंदर जनवासा में लाए, सुंदर सुंदर आसन पर बिठाए। राजा जनक जी महाराज सभी अयोध्यावासी को जलपान हुआ, कुछ भोजन हुआ, अनेक प्रकार के व्यंजन बना हुआ था, उस व्यंजन का वर्णन नहीं हो सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पर बैठे हुए थे, लक्ष्मण जी भी साथ में थे, भरत शत्रुघ्न भी थे। उस समय राजा जनक जी महाराज एक आग्रह राजा दशरथ जी महाराज से करते हैं। कहा, महाराज आपसे एक आग्रह करने आया हूं। कहा, क्या? कहा कि आपके 4 पुत्र हैं या हमारी 4 पुत्रियां हैं, मांडवी, सुकृति, उर्मिला। सीता जी के अलावा 3 पुत्रियां और थी, और आपके भी 3 पुत्र हैं। हमारी प्रबल इच्छा है कि अगर मेरी 4 पुत्रियां के साथ में आपके 4 पुत्र का विवाह हो जाता तो बहुत सुंदर। राजा दशरथ जी महाराज तो इतने आनंद में हो गए, कहे कि महाराज आपने तो हमारी मन की बात कह दिया। अरे हम एक बेटा के विवाह करने आए हैं, तो क्या 3 बेटा के विवाह नहीं कर सकते? क्या करेंगे? इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? 4 बेटों के विवाह यहीं हो जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल। अब बिना मोर का तो विवाह होता नहीं है, होता है क्या? अब तो जिसको मोर ऐसी ही दे देंगी मालिन, खरीदाएगा ना जी? मोर लाए हैं नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी चाह रहे हैं मालिन के पास में मोर बनाने के लिए, कहने के लिए। कहा, पिताजी बिना मोर के विवाह होगा क्या? कहा, नहीं, माली और मालिन को भी धन्य करना चाहते हैं दर्शन दे करके, उनके दरवाजे पर जा करके, इसलिए भगवान मोर लेने के लिए जाते हैं। एक मैथिली साहित्यकारों ने मैथिली भाषा में वर्णन किया है कि कैसे भगवान जाते हैं मोर लेने के लिए। अब जिसको दान करना होगा मोर के लिए इसमें दान कर सकते हैं, बाकी कन्यादान में होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और नहीं तो सभी लोग कन्यादान में दान करने के लिए लाए होंगे, तो कन्यादान के समय दीजिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज के आनंद कंद भगवान की। मंटू सिंह बाहवा, लक्ष्मी निधि, सीता जी के भाई हो, और सबसे पहला दहेज न दे, मोर मेरे तरफ से रहेगा। देखा, इन्होंने 101 रुपया दान दिया। जोरदार ताली स्वागत कर दिया जाएगा मोर के लिए। ये पैसा से मोर खरीदाएगा। कमेटी के तरफ से हमारे भाई लोग के तो वर्णन जितना ही मैं करूं उतना ही कम पड़ेगा। इन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है और ये क्षेत्र में कि मैं जितना ही वर्णन करूं उतना ही कम पड़ेगा। हमारे कमेटी के तरफ से मौर के लिए, भगवान श्री रामचंद्र जी के मौर के लिए 201 रुपया या जोरदार ताली से स्वागत कर दिया जाए। भगवान इन लोग की और आगे बढ़ावे कि इससे भी बढ़िया बढ़िया अच्छा ज्ञान जग हो, इससे भी बढ़िया हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं मोर लेने के लिए, ये पैसा से मोर खरीदाएगा। अब माली ऊपर में सोया हुआ था, देखा कि भगवान का आगमन हमारे दरवाजा पर हो रहा है। वाह वाह, मोर आ गया भाई। हाँ, इतना सुंदर मोर है कि वर्णन हो सकता है क्या? और भी भगवान के लिए, तीनों लोकों के मालिक नारायण। अरे आजकल के लोग को जब विवाह होती है तो एक से एक मोर लेकर के आते हैं, पटमोरी लेकर के आते हैं। जलेंद्र विश्वकर्मा ये भी राजा हरिश्चंद्र से कम नहीं है, नहीं, जो कि मोर खरीदने के लिए दान दे रहे हैं। 101 रुपया दान दी, जोरदार ताली से स्वागत कर दिया जाए। कल्याण करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, जो मोर के लिए दान देना चाहते हो जल्दी जल्दी दान दे। इसके आगे मैं कथा बढ़ाऊंगी। ताली के साथ सभी लोग स्वागत करते रहिए। और एक बात बता दूं, हम जो सोना दान नहीं कर सकता
वो अगर गुप्त दान कर दे तो सबसे बड़ा दान होता है। मैं नहीं कर रही हूँ, भागवत में लिखा हुआ है। हाँ, सुशीला देवी कहाँ से पीछे रहेंगी, यो आगे आई सुशीला देवी। देखें मौर के लिए 101 रुपया दान दी, जोरदार ताली से इनको स्वागत कर दिया। इनके घर में सुख शांति आवे, ये राजगद्दी की ओर से आशीर्वाद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब वाह वाह, हाँ? देव नारायण सिंह भगवान के मौर के लिए 101 रुपया दान दिए, जोरदार ताली से स्वागत कर दिया जाए। इनके घर में सुख शांति आवे, ई राजगद्दी की ओर से आशीर्वाद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जल्दी जल्दी 5 मिनट का समय मैं दे रही हूँ, 5 मिनट, इसके आगे नहीं। फिर कन्यादान में दान कराएंगे, अभी नहीं। सीताराम रजवाड़ा देखा 101 रुपया दान दिए मौर खरीदने के लिए भगवान को, जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। सभी लोग तालिया के साथ स्वागत, तालिया बजाने। चोट लग रहा है तो हमें नहीं ना, नहीं तो एक जगह हम गए थे, वहां बोले ताली के साथ जरा भगवान के नाम लीजिए, तो एक भाई ताली न बजा के जो आगे के बैठे थे उनके मथवा पर ठोक रहे थे। हम बोले संजीव सिंह मौर के लिए 105 ना, 105 रुपया दान दिए, जोरदार ताली से स्वागत। तो बोले भाई साहब से क्यों भाई, जो आगे वाले भैया बैठे उनके माथे पर क्यों ठोक रहे हो? तो बोले शास्त्री जी क्या बताएं, हथुआ में चोट लग रहा है इसलिए इसके माथे पर ठोक रहा हूं। तो समझ रहे हैं ना, अगर चोट लग रहा होगा तो आगे जो बैठा वैसा मत करना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद कंद भगवान की। तो आइए, अब लगता है कि भगवान की अति सुंदर मौर खरीदाएगा। हमारे इतने इतने भाई लोग जो खड़े हैं, सीता जी के भाई जहाँ खड़े हो लक्ष्मी निधि और भौजाई तो सीधी सभी लोग आई हैं तैयारी करके, हम कन्यादान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सत्येंद्र सिंह बाबा 101 रुपया दान दिए मौर खरीदने के लिए, जोरदार ताली से स्वागत। राम विनय सिंह 101 रुपया दान दिए मौर खरीदने के लिए, जोरदार ताली से स्वागत कर दिया जाए। भगवान इनके घर में सुख शांति आवे, ई राजगद्दी की ओर से आशीर्वाद है। महेंद्र सिंह 101 रुपया दान दिए मौर खरीदने के लिए, इनके घर में भी सुख शांति आवे, जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसी भगवान को देखा माली, कहता है कि जाता है मालिन को जगाता है। एक मैथिली साहित्यकारों ने मैथिली भाषा में वर्णन किया है गीत, वो आप सब लोग मिलकर के गाएंगे, हम और आप सभी लोग। कहा कि मलिया जे सूतेला, अरे ऊंची अटरिया है, अरे मलनी सूतेली फुलावा रहे। कहा कि अरे जागू जागू जरा दरवाजे पर देखो तो कौन आया है। मालिन आई और जैसी प्रभु के ऊपर नेत्र पड़ा, मालिन के नेत्र से हर 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 आंसू चलने लगा, खुशी का आंसू चलने लगा। कहा महाराज आपको जनकपुर में आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। कहा कि इतना दिन से बाबू आए
कहा सुनो आज क्यों दरवाजे पे आया हूँ बता रहा हूँ। कहा कि बाबा घर, बाबा मतलब पिताजी को मिथिला भाषा में बाबा कहते हैं। पिताजी को क्या कहते हैं? बाबा मिथिला भाषा में। तो आज भगवान कहते हैं, कहा बाबा घर आए मालिन आजू सगुनी आए। आजू सगुनी आहे बाबा घर आए मालिन आजू सगुनी आए। बाबा रे माली आजू सगुनी आहे अस्सी मौरिया रखी दे। और सिमौरिया रची दे ए मालिन अरसी मोरी रचना अरसी जब मैं पहन कर चलूं तो जो भी देखे वो आकर्षित हो जाए। कहा अरे अरसी मोरी, कहा अरसी मोरी होता कैसा है? का सुन, कहा आरी पासी मतलब अगल बगल। कहा आरी पासी रचिए मालिन आदिवासी रचिए माली आरी पासी रचिए मालिन आदिवासी रचिए माली बिछवा में सियासी कुमारे बिछवा में सियासी कुमारे बिछवा में सियासी कुमारे ऐसा मौरी रचना जो भी जब मैं मोर पहन कर चलूं तो जो भी जनकपुर के नर नारी देखे सारे लोग आकर्षित हो जाएं। कहा कि अगल बगल हीरा मोती जोहरात लगाना, लेकिन बीच में सीता जी के प्रतिमा लगाना। सीता जी क्योंकि इतनी सुंदर थी, सुंदरता कहू सुंदर करई छब गृह दीप शिखा जनु बरई। इतनी सुंदर थी सीता जी। कहा बीच में सीता जी की प्रतिमा लगाना, छाया को उनकी फोटो को लगाना मोर में। अब इधर भगवान श्री रामचंद्र जी मोर लेने के लिए आए और उधर जनकपुर में सीता जी के सखिया लोग सगुन पार रही हैं। सगुन पारती है ना, क्या चीज से पारती हैं? उड़द के दाल से लाई हैं। हाँ, कल मैं बोली थी कि सारा कुछ तैयारी करके आना है, बोली थी कि भूल गई। आइए पैसा से उड़द भी खरीदा जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सीता जी की सखिया लोग सगुन पारती हैं, वहां झूमर होता है। तो झूमर कैसे गाती हैं सखी लोग? आप सभी लोग भी गाती हैं, इसलिए साथ साथ अच्छा, सीता जी के सखी लोग सगुन में झूमर खेलती हैं, झूमर पारती हैं। कैसे? कहा खेला न गायली, यही ना? हाँ, कहा खेला न गायली, अरे बाबा न गरिया हो, अरे बाबा अंगनावा हो, अरे अम्मा बोलली बिरती बोले अंगनवा पीछे रे अंगनवा पीछे
पिताजी के सखी लोग सगुन पारती हैं, वहाँ पे जितनी भी नारियां थी सभी लोग सगुन पारती हैं। इधर झूमर होता है, इधर भगवान श्री रामचंद्र जी मोर लेकर के आते हैं। चारों भाई मोर पहन करके सज सवर रहे थे, तब तक वहां पर सतानंद जी आते हैं, जनक जी के राजगुरु, और कहते हैं महाराज अब विवाह का मुहूर्त हो चुका है, अब मंडप में पधारा जाए। चारों दुल्हे जो थे सज धज के इतने सुंदर लग रहे हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता सजनों, इतने सुंदर लग रहे थे। जब चारों भाई चले उस समय जनक की सखिया लोग जो थी वो जब देखी, वहां की बूढ़ी माताएं देखी तो उनकी स्थिति यहां तक पहुंच गई। जानते हैं कहां तक पहुंची? कहा गवने तो मवने भई, जिसका गौना हो गया था वो मौन हो गया। भगवान को देख करके कहा अब तो मेरा विवाह हो चुका, अब क्या करूं। जब भगवान के रूप रंग को देखा, उन लोगों ने सूरत को देखा, तो कहा गवने तो मवने भई, अब अनब्याही मल्लहा। जिनका विवाह नहीं हुआ था वो हाथ मलने लगा, काश मेरा भी ऐसा पति होता, ऐसा मिल जाता। और जो बूढ़ी माता थी कहा कि अरे बुढ़िया देखी रघुनाथ को तरसे, अरे अपना पीटे माँ। बुढ़िया वहां की माथा पीटने लगी, कहा मेरा ऐसा नतीन दामाद शायद होता, बहुत बढ़िया था। इतने सुंदर भगवान राम लग रहे थे, इतने बढ़िया लग रहे थे चारों भाई के साथ में, चारों भाई इतने बढ़िया लग रहे थे। सारी सखिया लोग कोठा अटारी पर चढ़ चढ़ के कहती हैं कि अरे सखी, यदि इन लोग चारों भाई एक बार हम लोग की ओर देख दें तो हम लोग का जीवन ही सफल हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। एक सखी दूसरे सखी से कहती, सखी इन लोग ऐसे नहीं देखेंगे। कहा तब कैसे देखेंगे? कहा जरा चलते हैं इन लोग के मंगल गारी सुनाते हैं। अब ससुरारी में तो गाली मिलती ही है, जैसे हमारे भाई साहब लोग जाते होंगे तो भाई खाना भोजन भी बड़ी ससुरारी में बढ़िया मिलता है, हाँ? शुद्ध घी के पूरी, मतलब मुंह में डालिए ऑटोमेटिक पेट में उतर जाएगा, मिलता है ना। क्योंकि ससुरारी के शौकीन तो भगवाने हो गए थे, तो हम लोग क्यों नहीं, मनुष्य लोग तो और होंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप कहेंगे यहाँ पर आप लोग के मन में शंका होगा कि ससुरारी के शौकीन कब हुए? लक्ष्मी जी किसकी बेटी थी? हाँ, समुद्र की बेटी थी ना। किसकी बेटी थी? समुद्र की बेटी थी। और जब लक्ष्मी जी नारायण से शादी विवाह की तो ससुरारी की इतना बड़ा भक्त निकले, भगवान नारायण की क्षीरसागर में बस गए, समुद्र में नहीं थे, भक्त थे। तो भाई मनुष्य लोग तो होंगे ही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज के आनंद कंद भगवान की। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब चलने लगे चारों भाई के साथ में, आगे आगे भगवान, उसके पीछे लक्ष्मण, उसके पीछे भरत, उसके पीछे शत्रुघ्न, जब चलने लगे तो सखी लोग कही करे, सखी इन लोग ऐसे नहीं देखेंगे। कहा कैसे देखेंगे? गाली सुना। अब एक सखी दूसरे सखी से कहती, करे सखी जानती हो जानकी का दुल्हा कैसे चल रहा है? कहा कैसे चल रहा है? कहा सुन। कहा जैसे बांधल बकरा झूमत रहे। गाली सुनाती है। कहा जैसे बांधल बकरा झूमत रहे, अरे वैसे जानकी के दुल्हा, वैसे जानकी के दुल्हा झूमत चलेला, वैसे जानकी के दुल्हा झूमत चलेला। जैसे बांधल बकरा झूमत रहेला, जैसे बांधल बकरा झूमत चलेला, जैसे बांधल बकरा झूमत चलेला, जैसे बांधल बकरा झूमत चलेला, वैसे जानकी के दुल्हा झूमत चलेला, वैसे जानकी के दुल्हा
जी ने कहा भैया विवाह कैंसिल किया जाए, अब विवाह नहीं होगा, विवाह कैंसिल कर दो। भगवान राम बोले क्यों? कहा इन लोगों को तो इतनी हिम्मत तो देखो, हम लोग के बकरा बना रही हैं, हम लोग बकरा हैं। भगवान राम कहे कि शांत हो जा लक्ष्मण, ससुरारी है, अभी देखा आगे कितना गाली मिलता है, ये ससुरारी है इसलिए थोड़ा शांत हो जाओ। तब तक भगवान समझाए लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण लगता है हम लोग ज्यादा तेज चल रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, इसलिए इन लोग बकरा बना रही हैं, अब हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, आराम आराम से चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब धीरे धीरे चलना प्रयास किए, चलने लगे, तब तक सखी लोग कही कि अरे सखी इन लोग तो अभी भी नहीं देख रहे हैं हम लोग की तरफ। कहा कि अबर बार कुछ उपाय देखो, कहा कि अबर बार सुन, एक बार गाली गाते हैं। कहा कैसे? कहा जैसे कोल्हू में कर मेला। देखिए ये गीत में रहस्य है, अब हम देखे तो नहीं है कोल्हू का बैल, लेकिन दादी लोग दादा लोग बताते थे, आप लोग देखे हैं शायद 4 बार बैल चलता था तो शायद थोड़ा सा तेल गिरता था, ऐसा बताते थे, हम देखे नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का ये गीत का ये रहस्य है कि 4 बार सखी लोग गाली गाई, तब भगवान एक बार देखे। जब 4 बार गाली गाई मतलब कोल्हू का बैल जब 4 बार चलता था तब थोड़ा सा तेल निकलता था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सखी लोग कहती है कि अरे सखी, कहा हाँ, कहा जैसे कोल्हू में कर बैला, अरे झुमत चलेला, जैसे कोल्हू में कर बैला, जैसे कोल्हू में कर बैला, झुमत चलेला, जैसे कोल्हू में कर बैला, ओइसे जानकी के दुल्हा झुमत चलेला, जैसे जानकी के दुल्हा ओइसे जानकी के दुल्हा झुमत चलेला। लक्ष्मण जी के तो और जोर से क्रोध हुआ। कहा भैया जब हम लोग तेज चल रहे थे इन लोग बकरा बनाई, और जब हम लोग धीरे धीरे चलने लगे थे सब कोल्हू के बैल बना रही हैं। कहा विवाह तो कैंसिल कर दो। भगवान श्री रामचंद्र जी कहे लक्ष्मण शांत हो जा। भगवान श्री रामचंद्र जी समझ गए उन लोगों की मन की भाव। एक बार भगवान ने देखा नेत्र उठा करके, तब सीता जी के सखिया लोग गाली गाना बंद कर दी। कहे कि हाँ अब हम लोग का जीवन सफल हो गया। परमात्मा ब्रह्म जब एक बार देख दिए तब उन लोग गाली देना बंद की। आगे भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं, सतानंद जी सारे वैदिक विद्वान को लेकर के वहां पर बैठे हुए थे मंडप में। इधर से गुरु वशिष्ठ जी भी साथ में जाते हैं और विश्वामित्र भी साथ में जाते हैं। सारे लोग जैसी वहां मंडप में गए तो चारों दुल्हन के लिए सोने का दिव्य सिंहासन लगाया गया था और चारों दूल्हे के लिए कुश की चटाई लगाई गई थी, पत्तल बिछाया गया था। अब वहां तो लक्ष्मण जी कहे भैया ये तो विवाह कैंसिल कीजिए। कहा क्यों? कहा कि हम लोग इतने छोट घराना के लग रहे हैं और इनकी बिटिया लोग इतनी बड़ घराना की हैं कि इनके लिए दिव्य सिंहासन लगाया गया है। ये दिव्य सिंहासन पर बैठेंगी और हम लोग पत्तल पर बैठेंगे। अब इस बात को सतानंद जी सुन लिए, जनक जी को बुलाया। कहा जनक सुन, चारों बिटिया को भी, चारों दुल्हन के लिए भी पत्तल बिछाया जाए, कुश की चटाई बिछाया जाए, ये दिव्य सिंहासन को जल्दी हटाओ। दिव्य सिंहासन हटा दिया गया। चारों दुल्हे के लिए भी कुश की चटाई बिछाया गया, चारों दुल्हन के लिए भी कुश की चटाई बिछाया गया। अब सजनों वहां पर सबसे पहले जनक जी को बुलाते हैं। सबसे पहले संध्यारो करने के लिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहाँ है जनक जी महाराज और दशरथ जी महाराज? अभी संध्यारो करेंगे सबसे पहले। अच्छा इनमें से कौन दशरथ जी हैं? आप बेटा वाला, आप बेटा वाला हैं? ओहो, तभी देख रहे हैं कितना खुश हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माला दोनों को माला लाया जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। अभी समधियारो होगा सबसे पहले, इसके बाद में तो माता जानकी भी आएंगी
बोले वृंदावन बिहारी। अभी तो जनक जी महाराज के कन्यादान करना अभी कन्यादान करते समय सबको दान करने के लिए हम बोलेंगे। अभी कन्यादान नहीं हो रहा है, अभी समधियारो हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहा लिहन जनक समधि धोतिया जनक जी के नाम क्या हुआ? अरे बाप रे, जनक जी महाराज, राजा जनक जी। हाँ, ये जोगी राज जनक भी है, मामूली थोड़े बात है। कहा लिहन राजा समधि धोतिया कमेटी के अध्यक्ष महोदय का क्या नाम है? जो अध्यक्ष महोदय अमित सिंह, तो सबसे पहले उनका भी यहाँ पर होना चाहिए। लिहनाया मिता समधि धोतिया हाथे पान के बीरा और सबसे पहले तो राजा दशरथ जी अयोध्या वासी को कोई यदि बुलाने वाला है तो संतोष भैया। अरे लिहन संतोष भैया कन्यादान करना होगा उनको। हम कल ही बोले थे फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए। हाँ? आए हैं लेकर के? नहीं आए? अच्छा कोई बात नहीं, पैसा से खरीदाएगा ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे लिहन जनक समधिया से हाथे पान के बीरा करण अच्छा समधी मिलन भाई, फ्रिज के तो दाम देना ही ना होगा। कोई बात नहीं, इसी इतना ही में भगवान की कृपा होगी तो ले आएगा, है ना। देखें कन्यादान में और समधी के पद लिए हैं जनक जी महाराज के संतोष भैया, इसलिए संतोष सिंह देखें 501 रुपया दान दिए। जोरदार ताली से स्वागत। सबसे पहला बेसी दान, सबसे ज्यादा दान ये संतोष भाई का ही है। भाई जनक जी के पद भी तो यही लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उनके घर में सुख शांति आवे, लक्ष्मी नृत्य करे, राजगद्दी की ओर से आशीर्वाद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज के आनंद कंद भगवान की। तो अभी समधियारो हुआ हमारे राजा भैया और क्या दशरथ जी के पदवी अमित सिंह। देखें ये दोनों आज यहाँ पर
एक दशरथ जी के पद भी लिए और एक राजा जनक जी के पद भी लिए। राम के राजगद्दी पर पद लेना मामूली बात नहीं है। बड़ी भाग्यशाली लोग होते हैं जो राम के राजगद्दी पर आते हैं और पद लेते हैं। ये बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। तो इन जनक जी और दशरथ जी बने, इनकी मैया धन्य थी जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया। अरे इन लोग तो धन हो ही गए, इनकी माँ भी धन्य हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद कंद भगवान की। आइए हमारे जनक जी महाराज दशरथ जी महाराज को एक चेयर लाया जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि अभी जनक जी के बहुत काम है, जनक जी को अभी तो नीचे बैठना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन दशरथ जी महाराज के लिए चेयर लाया जाए भाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि जनक जी महाराज नीचे बैठ करके भी बेटी वाला ऊपर होता है, क्योंकि वो देता है, लेता थोड़े है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी उनको कन्यादान करना होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद कंद भगवान की। और जो लोग साड़ी धोती लेकर के आए होंगे वो गठबंधन करने के लिए ले आना मंच पे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जो सबसे पहले साड़ी धोती लाएंगे उन्हीं के साड़ी से गठबंधन होगा और धोती से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद कंद भगवान की। आइए अभी आप लोग सभी लोग देख रहे थे राजा दशरथ जी महाराज और जनक जी महाराज दोनों समधियारों किए। अब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज अब जल्दी से माता जानकी को भी बुलाया जाए, जनक नंदिनी श्री जानकी को भी बुलाया जाए, क्योंकि गठबंधन होगा, लावा छिटाएगा, सिंदूरदान होगी, बहुत विधि बाकी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो लोग दान करना चाहते होंगे, अगर लेकर के आए होंगे तो सभी लोग लेकर के आना, और लावा तो ये गमछी में छिटा जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब दान करने का समय है, 5 मिनट का मैं समय दे रही हूँ। जो दान करने के लिए लाए होंगे, जो चीज लाए होंगे वो आप लोग दान कर सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आते हैं माता जानकी को लेकर के, सखी लोग आती हैं सभी लोग, और सबसे पहले गठबंधन होता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। गठबंधन हुआ माता जानकी और भगवान राम का। सारे लोग मुंह देखने के लिए आए थे, ले आए हैं अंदाज। थोड़ा बहुत चावल लाए हैं, यदि लाए हैं तो ले आओ। बताओ, सारे लोग मुंह देख रहे हैं। जो दान करने के लिए लाए हो आप लोग ला करके, अभी मौका है, अभी कन्यादान होगा, गठबंधन होगा, तो आप ले आओ सभी लोग। थोड़ा सा चावल निकालिए, थोड़ा सा। अच्छा अमीरका सिंह 101 रुपया दान दिए भगवान की कन्यादान में। भगवान इनको कल्याण करे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। क्या नाम हुआ? लीलावती 105 रुपया दान दी कन्यादान में। भगवान को भी कल्याण करे। पनवर्ती कुंवर 21 रुपया दान दी। भगवान को भी कल्याण करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जल्दी जल्दी जिसको दान करना है। महेंद्र साव 100, महेंद्र सिंह, सॉरी महेंद्र सिंह 101 रुपया दान दिए कन्यादान में। भगवान को कल्याण करें।
चंदेश्वर ड्राइवर 101 रुपया दान दिए, भगवान को भी कल्याण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मुनि देवी 21 रुपया दान दी, भगवान को भी कल्याण करें। अमरावती देवी कितना दी? 105 रुपया दान दी, भगवान को भी कल्याण करें। क्या नाम हुआ? हाँ? बहादुर, बहादुर ये देखें 10 रुपया दान दिए हैं 3 बार, भगवान को कल्याण करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम तो सोचे थे कि कोई तैयारी नहीं करके आए हैं गठबंधन के लिए। उमेश ऑपरेटर 101 रुपया दान दिए, भगवान को भी कल्याण करें। मतलब 100 रुपया से थोड़े खर्च जाएगा फ्रिज कूलर। बोले वृंदावन बिहारी। पूजा सिंह रंग का बा, अभी तक मैया लोग में ये सबसे आगे हैं, इनसे आगे कोई नहीं है। 201 रुपया दान दी, जोरदार ताली से स्वागत कर दिया जाए। संतोषी देवी हजारीबाग कराने बाबा, ये कहाँ से कम रहेंगी? यो 201 रुपया दान दी, जोरदार ताली से स्वागत कर दिया जाए। भगवान इन सबको कल्याण करें, इनके घर में सुख शांति आवे, क्योंकि कन्या दान में जो दान करता है उसके यहाँ धन की कभी कमी नहीं होती। वाह, क्या नाम हुआ? राहुल सिंह सेमरी के, राहुल सिंह के पत्नी हुई शालिनी सिंह। वाह, भौजाई तो बहुत बढ़िया है। हाँ? बहुत बढ़िया। वृंदावन बिहारी लाल की। अभी उनको यह लावा छीटना होगा। राहुल सिंह यहाँ आ जाएंगे, लावा छीटना होगा लक्ष्मी निधि के। महेंद्र सिंह 51 रुपया दान दिए, उनको अभी लक्ष्मी निधि के पद भी लेना होगा। देखे 201 रुपया द्रव्य दान है और वस्त्र दान है। इस पे वो कीड़ा है, कीड़ा है, कीड़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज के आनंद कर भगवान की। देखिए ये साड़ी से सीता जी पुराने साड़ी पहन करके विदाई होंगी। अच्छा, अन्न दान भी है। वाह, खीर बनेगा ना भाई चौठारी में, तो चौठरिया में खीर बनने के लिए तो चावल और गुड़ चाहिए ना। इसीलिए तो मैं कल बोली थी कि सब लोग घर घर से थोड़ा थोड़ा चावल जरूर लाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हो सकता है कोई बात नहीं, सभी लोग जो कन्या दान में कथा भी सुन लेंगे ना, उनको भी कल्याण है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज का आनंद कंद भगवान की। अब यहाँ पर गठबंधन हुआ माता श्री जनक नंदिनी जानकी को, और यहाँ पर सबसे सिंह टेंट हाउस। वाह, इनका तो कोई वर्णन ही नहीं है, बहुत बढ़िया साउंड। 501 रुपया दान दिए, जोरदार ताली से स्वागत कर दिया जाए। अंकुश कुमार 31 रुपया दान दिए, भगवान इनको भी कल्याण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज के आनंद कंद भगवान की। जिस समय श्री जनक नंदिनी के कन्या दान का समय आया और जिस समय दान करने लगे राजा दशरथ जी महाराज, उनके नेत्र से हर 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 आंसू चलने लगे, मानो गंगा जमुना उमड़ पड़ी हो। कहा देखत ही असिय मूर्ति को निज अंग बिसूरति खोवन लागी, अमान प्रियागत राख नहीं दिज कंचन बिंदु स धोवन लागी। अजान की स्वयंवर जासी मिटी, कहीं जान की रोवन लागी, कहीं जान की रोवन लागी। सजनों, जो पिता अपने पुत्री को कन्यादान दिया होगा ना, वही समझ सकता है कि उस समय क्या स्थिति होती है। नेत्र से राजा जनक जी महाराज की इतनी आंसू चलने लगे। अच्छा, ये बजरंग बली की तरफ से इनको क्या कहना है? ये तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, 2 डिग्री इनको एक साथ प्राप्त हुआ है। सही बता रही हूँ, 1 डिग्री थोड़े प्राप्त हुआ है। ये तो स्वयं जग के आचार्य नहीं, महाआचार्य हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इनके नाम पर जोरदार ताली से स्वागत कर दिया। सभी लोग हनुमान जी के नाम पर एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर दिया। इनको खूब आगे बढ़ावे भगवान, इस राजगद्दी की ओर से आशीर्वाद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज के आनंद कंद भगवान की। अब जनक जी महाराज कन्यादान करते हैं। सबसे पहले कहा जंघिया चढ़ाई बाबा
बैठन मंडप चढ़ी जंघिया चढ़ाई। जनक जी महाराज, हाँ जनक जी महाराज और सीता जी, थोड़ा हनुमान जी के आगे कीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल। जिनके पुत्री नहीं होंगे वो कन्यादान में दान कर सकते हैं, क्योंकि उनको कन्यादान करने का फल प्राप्त होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप सबसे नीचे, हाँ बैठ जाइए, और आप लोग भी बैठिए, भगवान पधारिए। सबसे पहले आप अपना हाथ ऐसे कीजिए, ऐसे हाथ कीजिए सबसे पहले। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। आप इनके हाथ पे हाथ रखिए, फिर इनके हाथ पे आप रखिए। सोनल सिंह हैदरनगर के रहने वाले, वाह वाह, वो कल वाला हनुमान जी है का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सोनल सिंह ये हमारे बजरंग बली है, हनुमान जी है। 501 रुपया दान दिए, उनको भी आ रहा है, अभी लावा छिटना होगा, तैयारी कर लीजिएगा। राहुल भाई को भी और उनको। परी सिंह 101 रुपया दान दिए, इनको भी लावा छिटना होगा। सभी भाई लोग तैयारी कर लीजिएगा, अभी कन्यादान हो रहा है, तुरंत लावा छिटाएगा तब सिंदूर दान होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज का आनंद कंद भगवान की। 501 रुपया दान दिए, जोरदार ताली से स्वागत कर दिया जाए। भगवान उनको खूब ज्ञान दे, उनके घर में सुख शांति दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राजगद्दी की आशीर्वाद है। इंद्रो वृद्ध सर्वा सुस्तिनः पूषा विश्ववेदा सुस्तिनः तारक्षो अर्जिष्ठनेमि सुस्तिनः बृहस्पति सधातु। हरि ओम शांति शांति शांति। कहा जंघिया चढ़ाई बाबा होता है, नीचे या ऊपरे। अब दादाजी लोग के भी विवाह नहीं हुआ है, जिसको विवाह हुआ होगा उसको याद होगा। बर के हाथ कहाँ होता है? हाँ याद है। विवाह की बात कैसे भूल सकते हैं? हाँ बर का हाथ नीचे होता है। बर कर कंजा तर लाली तारा वही पानी ग्रहण संस्कार बर लेता है, दुल्हन नहीं। और यदि स्त्री नारी कुछ गलती भी काम कर दे तो ये दूल्हे को बर्दाश्त करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने पानी ग्रहण संस्कार किया है, दुल्हन ने नहीं किया है। आपने उसका हाथ अपने हाथ में लिया है कि आज के बाद जो तुम्हारे ऊपर यदि कुछ विपत्ति आ जाए तो उसको टालने के लिए मैं हूँ। इसीलिए सजनों, जब वहाँ दुल्हन अपने ससुराल में जाती है तो आगे आगे दुल्हन होती है, पीछे से दूल्हा होता है। मतलब उनकी रक्षा करने के लिए होता है। तो सभी लोग याद रखना, यदि स्त्री से कुछ गलती हो जाए, ये नहीं कि तुरंत तलाक दे दिया जाए। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म तोड़ना नहीं सिखाता है, जोड़ना सिखाता है।
इसलिए हम सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग मिल करके रहेंगे। ये नहीं कि आजकल बहुत जगह सुनते हैं तलाक तलाक, अरे तलाक हमारे सनातन धर्म में नहीं है ना। तलाक शब्द कहाँ से आया? हमारा सनातन नहीं कहता कि तलाक हो। यदि आप पानी ग्रहण संस्कार कर रहे हो तो उसको रिश्ते को निभाओ, चाहे जिस प्रकार से निभाओ, झुलझुला के निभाओ, गुस्सा के निभाओ, लेकिन निभाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि हमारा सनातन जो है, सनातन धर्म जो है वो तोड़ना नहीं सिखाता है, जोड़ना सिखाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज का आनंद कंद भगवान की। तो यहाँ पर आज जनक जी महाराज कन्यादान करते हैं। कहा बरा कर आंसू चलने लगा। सजनों, जिस समय कन्यादान करने लगे जनक जी फूट फूट करके रोने लगे कि आज से हमारी जनक नंदिनी जान की पराई हो जाएगी। जनक जी इतने रोने लगे कि उस समय का वर्णन नहीं हो सकता। करोड़ों शेष और करोड़ों कभी मिल करके कहा देखत ही ऐसी मूर्ति को निज अंग विसूरति खोवन लागे। कहा जान की स्वयंवर जासी मिटी, कही जान की रोवन, कही जान की रोवन लागी। जानकी को जांग पर बैठा करके और हृदय से लगा करके कन्यादान करते समय इतना जनक जी महाराज रोने लगे। जो पिता अपने कन्या को दान किया होगा उस समय की यदि याद करेगा तो पिता का हृदय, पिता का कलेजा कैसे पड़ता है। और एक पुत्री जो 22 वर्ष 21 वर्ष तक, 12 वर्ष 16 वर्ष तक जो अपने मायके में रहती है, अपने पिता के घर में रहती है, वो दूसरी जगह जाती है, उसका हृदय तो वही समझ सकती है। सजनों,
जनक जी महाराज के आज नेत्र से इतने आंसू चलने लगे मानो गंगा जमुना उमड़ पड़ी हो। इतने जनक जी महाराज रोने लगे। विदेह राज जनक जिंदगी में कभी नहीं रोए थे, कभी नहीं रोए थे, लेकिन जब आज कन्या दान करने लगे, जानकी को दान करने लगे, तो जिंदगी में पहला बार अपने नेत्र की आंसू को रोक नहीं पाए। जनक जी महाराज इतना रोए, इतने रोए, अपनी आंख की, अपने नेत्र की आंसू से श्री रामचंद्र जी को चरण को धो दिए। जल की जरूरत नहीं पड़ी। दमाद के जो पांव धोते हैं ना, वो उनको जल की जरूरत नहीं पड़ी, अपने नेत्र की आंसू से धो दिए थे जोगी राज जनक। जिंदगी में पहला बार रोए विदेह राज जनक। देखत ही सिय मूर्ति को निज यंग विसूरति खोवन लागी, अजान की स्वयंवर जा सिमटी, कही जान की रोवन लागी, कही जान की रोवन लागी। जनक नंदिनी जानकी को पकड़ करके रोना स्टार्ट किए, फूट फूट करके रोना स्टार्ट किए कि आज मेरी जनक नंदिनी जानकी पराई हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। क्या नाम हुआ? राहुल सिंह के पुत्र, क्या नाम हुआ? आरव सिंह। वाह, सबसे अभी तक आगे तो यही रहे भाई। 1100 रुपया दान दिए, जोरदार ताली से इनको स्वागत कर दिया जाए। वाह। अब आज सच में वास्तविक में लक्ष्मी निधि के पद भी ये भी लेंगे। अभी सारे भाई लोग लाइन में खड़े रहेंगे। लक्ष्मी निधि आज से इनका यारो नाम नहीं रहेगा, लक्ष्मी निधि नाम रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव सिंह 101 रुपया दान दिए कन्या दान के समय। जोरदार ताली से इनको भी स्वागत कर दिया। भगवान इन सबको कल्याण करे, सबके घर में सुख शांति आवे, ये राजगद्दी की ओर से आशीर्वाद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कन्यादान हुआ। अब कहते हैं जल्दी से लावा को छिटवाया जाए, क्योंकि शादी का मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, सिंदूर दान करना होगा, इसलिए जल्दी से लावा छिटवाया जाए। खड़े हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज के आनंद कंद भगवान सबसे पहला लावा कौन छिटवाए? क्या नाम हुआ जो आप लावा छिट रहे हैं ना? क्या नाम हुआ? मंटू सिंह। मंटू भाई कहा लावा छिटा हो मंटुआ भैया बहिनी तोहारा गावा। लावा छिटा हो मंटुआ भैया बहिनी तोहारा गावा। जितने भाई लोग हैं सभी लोग आइए। लावा छिटा हो लक्ष्मी निधि भैया बहिनी। जितने भाई लोग हैं सब लोग आएंगे, सब लोग छीटेंगे, थोड़ा थोड़ा सभी लोग छीटेंगे। आइए सब लोग। जो हमारे नागवंशी क्लब के जो भैया लोग हैं वो तो भाई जरूर छीटेंगे, और सभी लोग नाम बताएंगे। लावा छिटा हो या लोगा भैया बहिनी तोहारा। लावा छिटा हो शुभम भैया बहिनी तोहारा। अरे लावा छिटा हो राहुल भैया बहिनी तोहारा। अरे लावा छिटा हो राकेश भैया बहिनी तोहारा।
माई के पदवी लेना चाहते होंगे वो आ सकते हैं, लावा छिट सकते हैं, क्योंकि राजगद्दी पर आना मामूली बात नहीं है। और सारे लोग भाई चप्पल जूता नीचे उतार के आइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या नाम हुआ? लावा छिटा हो जालंधर भैया बजनी तो छिटा गया। अब गुरु वशिष्ठ जी और सतानंद जी कहते हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है विवाह का, और यहाँ भी हमारी भी मुहूर्त निकली जा रही है, इसलिए कहा जल्दी से सिंदूर दान किया जाए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी दीजिए निकाल के। आज सीता जी के सिंदूर लगाने के लिए 5 सुहागिनी लोग तैयारी रखेंगे। 5 सुहागिनी, 5 मैया लोग के सिर पाना होगा सीता जी के सिंदूर लगाने के।
शोभा कहीं सिंदूर देहि शोभा कहीं ना सीता जी के मांग में सिंदूर भराया गया। सीता जी तो इतनी सुंदर लगने लगी, सिंदूर देने के बाद में इतनी सुंदर लगने लगी, इतनी सुंदर, कहा जिसे खूबी खुदा में भी, अरे जिसे खूबी खुदा में भी उसे गहने की क्या साजिश, देखो खुशनुमा लगता है कैसा चांद बिन गहने, कैसा चांद। अनिल राजवंशी कादल के रहने वाले 201 रुपया दान दिए। राम विवाह में कन्यादान में जोरदार ताली से स्वागत कर रघुवीर सिंह 101 रुपया दान दिए, जोरदार ताली से इनको स्वागत कर दिया जाए। भगवान इनको कल्याण करे, इन दोनों के घर में सुख शांति आवे, ये राजगद्दी की ओर से आशीर्वाद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चंद्रमा कोई श्रृंगार करता है? आ? करता है? करता है हाँ या ना? चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा वो श्रृंगार करता है? नहीं ना, ऐसा कीजिए, नहीं आवाज निकल रही है तो श्रृंगार कुछ नहीं करता ना, फिर भी पूर्णिमा का चांद कितना सुंदर सुहावना लगता है। उस प्रकार से परमात्मा ने जिस स्त्री को सुंदर बना दिया होगा, वो यदि मैली कोचैली साड़ी पहन करके अंधेरी कोठरी में खड़ी हो जाएगी तो कमरा जगमगाने लगता है। आज जिसको परमात्मा ने कुरूप बना दिया होगा तो चाहे लिपस्टिक पोते, पाउडर लगावे, क्रीम लगावे, लेकिन सुंदरता आने वाला नहीं है। तो सजनों, सीता जी के मांग में जैसी परमात्मक ब्रह्म सिंदूर को भरे, सीता जी इतनी सुंदर लगने लगी, इतनी सुंदर लगने लगी, कितनी, कहा कि सुंदरता अरे सुंदर करई अच्छा बिगड़ी सुंदर लगने लगी कि उस सुंदरता का करोड़ों शेष और करोड़ों कवि सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती, इतना सुंदर लगने लगी सीता जी। इतनी सुंदर हो गई कि कितना ही सुंदरी स्त्री उनके पास में जाती उसमें भी सुंदरता उत्पन्न कर देती, इतनी सुंदर सीता जी लगने लगी। जब सिंदूर पड़ा, अब सजनों सिंदूर दियाया, विवाह संपन्न हुआ। अब चारों दूल्हे चारों दुल्हन को कोहबर में ले जाया जाने लगा, सारी सखियां लोग ले जाने लगी। तब तक वहां सखी लोग, जो सीता जी की 8 सखी थी, वो दरवाजा छेकती है। अब दरवाजा छिकाई दीजिए, उन लोग छेके थे। कमेटी के लोग से उन लोग को मिलना चाहिए जो भी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बिल्कुल कमेटी के लोग से तो भाई हम यही कहेंगे कि इन लोग के भी मिलना चाहिए अभी नेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज के आनंद कंद भगवान की आप लोग के नेक हम दे रहे हैं, लीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की।
आज के आनंद कंद भगवान की। तो देखें अभी दरवाजा छेकती हैं सखिया लोग, भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ी सुंदर से स्वागत है। फूल लाए थे क्या? हाँ तो छिटवाइए। वृंदावन भगवान की छिटवाइए फूल। बोले सियावर रामचंद्र की। आज के आनंद कंद कमेटी की प्रसाद में क्या रखे हैं? बूंदिया। तो सबको वितरण कराइए, बैठ करके ही होगा। अभी वितरण कराइए, सबको प्रसाद दिवाइए। बोले वृंदावन भरे लाल की। क्योंकि विवाह में बूंदिया न बने। हाँ आज विवाह हुआ है और आज बूंदिया आप लोग के मिलेगा। सभी लोग शांति से बैठे रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि अभी सीता जी का विदाई होना है। बोले वृंदावन भरे लाल का। अब सबके बूंदिया पर उधर ध्यान चल गया। बोलिए वृंदावन भरे लाल की। अभी जाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ? कोहबर में जाते हैं। सखी लोग सीता जी की 8 सखियां जो थी वो सभी लोग मिलकर के दरवाजा छेकती हैं और कहती हैं, गाली सुनाती हैं। कहा ए बताओ लला। आप लोग भी गाएंगी ताली के साथ सब लोग। कहा ए बताओ लला कौन पे गए। सखी लोग कही कि ए लल्ला, अरे आपके राजा दशरथ जी पिताजी जो है वो काले नहीं हैं और सुनने में आया है कि आपकी माता बहुत सुंदर हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, तो आप काले कैसे हो गए? तब तक दूसरी सखी कहती है कि अरे सखी इनके यहाँ थोड़े पिताजी से उत्पन्न होते हैं इन लोग। अरे इनके यहाँ जानती हो इनके यहाँ के नियम क्या है? क्या नियम है? एक सखी दूसरे सखी से कहती, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बड़ा गुड़ शब्द है। सखी लोग कहती है क्या? कहा कि अरे इनके औरू हंस उरे आवे, अरे सब अवधपुर के बामा, बामा मतलब औरत, सब अवधपुर के बामा और खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कछु नहीं काम। अरे इनके यहाँ तक खीर खा खा करके पुत्र को पैदा करती हैं, तो ये पिता की तरफ कैसे जाएंगे? इसलिए ही काले हो गए। सखिया लोग कहती है अरे न तुम्हारे पितृदेव कारे न कारी महतारी, न तो काले पिताजी हैं और न काली आपकी महतारी मैया हैं, तो आप कैसे काले हो गए? कहा अरे सखी इनके यहाँ तो खीर खा खा करके पुत्र को पैदा करती हैं, इसलिए ये काले हो गए। लक्ष्मण जी को बड़ी जोर से क्रोध आया। लक्ष्मण जी कह के कहा कि हमारे यहाँ कम से कम माई बाप के मतलब माई के गर्भ से हम लोग उत्पन्न तो होते हैं, तुम्हारे यहाँ की कौन सी बढ़िया नियम है, कौन सी रीति बढ़िया है? कहा क्या? कहा कोई नहीं जन्मे मातु पिता बिनु। लक्ष्मण जी कहते हैं कोई नहीं जन्मे मातु पिता बिनु, बंधे वेद की नीति, तुम्हारे तो महिते। मही मतलब अब सबके एको के ध्यान नहीं है कथा पर, लग रहा है कि कब ई जिलेबिया आवे इधर। हाँ
ऐसे किसी के यहाँ कथा करवाया जाए, सत्यनारायण भगवान की कथा, तो 10-5 लेडीज लोग जाएंगी। अगर बफे करवा दिया जाए तो मत पूछिए। नहीं, अगर भीड़ को बुलाना है तो बफे करवा दीजिए, कम रहेंगे लोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब सबके लग रहा है कि कब हमारे तरफ बूंदिया और जिलेबी आवे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लक्ष्मण जी कहे कि हमारे यहाँ खीर खा करके मैया लोग जन्म देती हैं पुत्र को, लेकिन कम से कम गर्भ से जन्म तो लेते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ का को नहीं जन्मे मातु पिता बिनु, अरे बंधे वेद की नीति, तुम्हारे तो मही मतलब धरती का, तुम्हारे तो महिते सब उपजे, हमारे अस नहीं रीति। कहा तुम्हारे यहाँ तो लड़की लोग धरती से आलू गाजर मूली की तरह उत्पन्न लेती हैं, हमारे यहाँ कैसा रीति नहीं है। बहुत से शस्त्रार्थ हुआ है जो कि हम लोग विवाह अगर कराने लगेंगे तो 5 दिन में भी खत्म नहीं होगा, अब 5 मिनट में भी खत्म करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज के आनंद कंद भगवान की बहुत अनेकों प्रकार से इन लोग में शस्त्रार्थ हुआ, वार्तालाप हुई। अब सीता जी के सखी लोग जो थी वो चारों भाई और चारों दुल्हन को कोहबर में ले जाती हैं, और वहां पर जब कोहबर में ले गई तो वहां दही गुड़ मिलता है खाने के लिए। आजकल हमारे भैया लोग जो हैं उस ससुरारी में जाते हैं तो मौरुआ देते समय नहीं देंगे, नेग चाहिए। अरे मौरुआ घुमा के ले जाइएगा, रिटर्न कीजिएगा। हाँ, मौर देते समय नेग नहीं मांगना चाहिए। कब मांगना चाहिए? दही गुड़ खाते वक्त नेग मांगना चाहिए, दही गुड़ खाते वक्त। अब जिनका विवाह नहीं हुआ होगा वो सुन लीजिएगा, मौर दे दीजिएगा, दही गुड़ नहीं खाइएगा जब तक कि 4 व्हीलर न मिले। हाँ बोले, हाँ शास्त्री जी तो कहीं हैं 4 व्हीलर मिलेगा तब खाएंगे दही गुड़। नहीं, तो वैसने बहू आएंगी जो दिन रात लहुए पीते रहेंगे, इसलिए 4 व्हीलर नहीं मांगिएगा, दही गुड़ खा लीजिएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी थोड़ा सा देर नहीं किए, और जैसे ही उनको दही गुड़ मिला वो खाना स्टार्ट किए। जैसे ही खाने के लिए चाहे तब तक जनक जी दौड़ते हुए आए, और जनक जी ने कलाई को पकड़ लिया, भगवान के हाथ को पकड़ लिया, कहा बेटा दही गुड़ ऐसे नहीं खाना है, आज कुछ मांगना होगा। धन्य थे भगवान राम, जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भैया सुन लीजिएगा। धन्य थे भगवान राम, कहे कि हम लोग मांगेंगे नहीं, हम लोग देते हैं लेते नहीं है, इसलिए नहीं मांगेंगे। जनक जी महाराज कहे कि आज तो कुछ मांगना पड़ेगा, आज नेग में कुछ मांगना पड़ेगा, दही गुड़ खिलाई में मांगना पड़ेगा। लक्ष्मण जी कहे भैया मांगिएगा मत, हम लोग रघुवंशी क्षत्रिय हैं, हम लोगों ने किसी को दिया है किसी से लिया नहीं है। कहा आज तो कुछ मांगना पड़ेगा बेटा, आज मांगना ही होगा। लक्ष्मण जी कहे भैया मांगना मत। भगवान श्री रामचंद्र जी कहे लक्ष्मण शांत हो जा। जनक जी महाराज कहे कि आज तो मांगना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा कि दीजिएगा? कहा हाँ। कहा दीजिएगा? कहा हाँ। कहा दीजिएगा ना? कहा हाँ। जब 3 जबान ले लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी, तब दही गुड़ खाने में नेग में क्या मांगते हैं सब लोग ध्यान से सुनिएगा। कहे महाराज आप देने के लिए कहे हो नेग में, इसलिए नेग में मैं जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। राजा जनक जी महाराज कहे मांगो तो सही, क्या मांगना चाहते हो मांगो तो सही। भगवान श्री रामचंद्र जी कहे कि यदि देना ही चाहते हैं नेग तो दही गुड़ खिलाई में यही नेग दे दीजिए कि हमारे अयोध्या से जितने कुंवारे लड़के आए हैं सबका विवाह जनकपुर में हो जाए। जनक जी महाराज कहे जाओ कुंवारे लड़के को काउंटिंग करके आओ, जाओ गिन के आओ कितने लड़के हैं। अब वहां जब लड़के गिनाने लगे कुंवार लड़का, सब लाइन में फटाफट फटाफट, क्योंकि जनकपुर की स्त्रियां बड़ी सुंदर सुंदर थी, अब फटाफट लाइन में बैठते हैं जितने कुंवार लड़के थे। हाँ हम लोग के भी विवाह यहीं होना है, रामे जी के ससुरारी जहाँ है वहीं हम लोग के भी होगा। इसलिए जब लड़के गिनाने लगे तो कितने निकले? 84,000। कितना? 84,000। जनक जी महाराज की बाप रे बाप, इतना कुंवार लड़की कहाँ से आएंगी? लेकिन
सभी लोग सब जाति का थे, इसलिए सबका विवाह, जितने अयोध्या से कुंवारे लड़के गए थे सबका विवाह जनकेपुर में हो गया। यही भगवान श्री रामचंद्र जी दही गुड़ खिलाई में नेग को मांगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की। अब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने ससुर जी से, पिताजी से, जनक जी से, कहा पिताजी जनकपुर में आए हुए हम लोग के बहुत दिन बीत गए, अब जल्दी से विदाई किया जाए, अब देर मत कीजिए, बहुत दिन आए हुए हो गए। जनक जी महाराज जैसी ये बात को सुने, सीता जी ये बात को सुनी कि अब तो पिताजी विदाई कर देंगे, तब तक अपने पिता के गले से लिपट करके लगी रोने। सीता जी कहती है पिताजी इतने लोगों के भार को, इतने प्रजाओं के भार को आप सबको संभाल रहे हो, ले करके चल रहे हो, और मैं अकेली एक जनक नंदिनी जानकी आपकी कंधे के भार बन गई। पिताजी आप मेरे को विदाई कर रहे हो, आप मेरे को जनकपुर से भेज रहे हो पिताजी। जनक जी महाराज कहते हैं बेटी ये तो दुनिया का रीति है, इसीलिए तो धान की लावा छीटा जाता है। धान की लावा छीटने का तात्पर्य क्या है? इससे बढ़िया तो मक्या की लावा फूटता है कि नहीं? लेकिन मक्या की लावा क्यों नहीं छीटा जाता? धाने की लावा क्यों छीटा जाता है? धान की लावा को इसलिए छीटा जाता है कि बेटी एक धान की लावा, धान होती है धान की बिहन की समान, जैसे बिहन एक जगह करते हो उखाड़ करके दूसरा जगह लगाते हो, उस प्रकार से बिटिया होती है, एक जगह जन्म लेती है, दूसरे जगह अंतिम दाह संस्कार किया जाता है उसको, इसलिए धान की लावा छीटा जाता है। और धान की लावा क्यों छीटा जाता है? धान के लावा में इसका खोया जो होता है लगा हुआ रहता है ना, इसलिए इसको साक्षी दिया जाता है कि पति पत्नी कभी भी यदि झगड़ा करना, कुछ भी करना, लेकिन अलग मत होना। जैसे धान की लावा के साथ में खोया है, उसी प्रकार से पति और पत्नी एक रहना। तो आप लोग से भी मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग झगड़ा कीजिए, अरे बोला चाली बंद कर दीजिए 2-4 घंटा, ज्यादा नहीं 2-4 घंटा, लेकिन चाहे झोलझोला के बोलिए, गोसा के बोलिए, लेकिन बोलिए, पति पत्नी अलग मत होइएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए धान की लावा को छीटा जाता है, और धान की लावा इसलिए छीटा जाता है कि बेटी आज से तुम घूंघट में नहीं थी, आज के बाद तुम घूंघट में हो गई, इस घूंघट की मर्यादा को निभाना, इसलिए धान की लावा छीटा जाता है। आज जनक जी महाराज कहते हैं कि बेटी ये तो दुनिया का रीति है कि बेटी एक जगह जन्म लेती है लेकिन दूसरे जगह उसको जाना पड़ता है, इसलिए हे बेटी तू मेरी कंधे की भार नहीं है, तो दुनिया का रीति है। जब सीता जी का विदाई होने लगा, अरे वहां के मनुष्य की तो बात ही अलग रही, वहां के पशु पक्षी भी रोना स्टार्ट किए। जब सीता जी की विदाई होने लगा, कहा भय विकल, अरे खग मृगा ये ही भान, और मनुज दशा से कही जा। पशु पक्षी रोना स्टार्ट किए, नेत्र से हर 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 आंसू। अरे जनक जी की तो बात ही अलग थी, जनक जी तो इतने रोने लगे, जनक नंदिनी जानकी भी इतना रोने लगी फूट फूट करके। कहा कि बाबा, अरे बाबा पुकारू, बबो नहीं बोलाई हो, माई हे बाबा भेलन धन लोभी त धन देखी लो भायला हे।
महाराज विदाई करने लगे तो पूरे लोग जब रोना स्टार्ट किए, पशु पक्षी तक रोना स्टार्ट किए। उस समय के थोड़ा दृश्य देखिए कैसा होगा। जब सीता जी के विदाई होने लगी, जनक जी महाराज अपने जानकी को हृदय से लगा करके फुट फुट करके रोने लगे। सीता जी की विदाई हो रही है। कहा नीर बहाने जनक राजा, नैना नीर बहाने, नैना नीर बहावे जनक राजा, नैना नीर बहाने जनक राजा, नैना नीर बहाने। सीता जी के जनकपुर से डोली उठाया गया, अयोध्या के कनक महल में रख दिया गया। सीता जी का विदाई हुआ। आपके यहाँ आज दूसरा यज्ञ पूर्ण हुआ। टूटत धनुहि भयउ विवाहु। सजनों, आज समय भी ज्यादा हो चुका। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सभी लोग खड़े हो जाइए। 2 बार कीर्तन, इसके बाद आरती आप लोग लेकर के जाएंगे। और आप लोग सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है, जो आप लोग 3 दिन तक कथा श्रवण की, वो कथा में थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो उसको जीवन में उतारने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और जो अच्छा नहीं लगा होगा उसको शास्त्री जी नहीं समझ के, अपनी घर की बेटी समझ के, बहन समझ के मेरे को माफ कर देना। लेकिन हम तो यही कहेंगे चलते चलते। अब खास करके अपने भाइयों से कहना चाहूंगी कि आप सब प्रकार से साधु मत बनिए, परंतु एक प्रकार से साधु जरूर बनिए, हृदय से साधु। आप गेरुआ वस्त्र नहीं पहन सकते तो मत पहनिए, आप माथे में तिलक नहीं लगा सकते तो नहीं लगाइए, परंतु एक प्रकार से यदि साधु बन जाओगे तो राम राज हिंदुस्तान में आ जाएगा। राम राज खोजने की जरूरत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 बार प्रेम से भगवान की नाम, इसके बाद वाणी के विश्राम, आरती आप लोग लेकर के जाएंगे। सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि कृपया आरती करके जाएं। बस थोड़ा ही समय है, आरती करके ही जाएं। हरि मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 3 दिन का हमारा तुम्हारा।
बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय। सभी लोग एक भजन 3:30 बजे। अब 3:30 बजे पान के दुकान पे आ जाना ये मत समझ लेना। ये यदि होवे तो ये को भीड़ हटेगी, हाँ? और जगह नहीं मिलेगा पैर रखने का। 3:30 बजे चलते चलते एक बात याद रखना, शास्त्री जी कह के गई हैं कि 3:30 बजे भोर में जब भी नींद खुले 2 बार भगवान के नाम जरूर लेना, राम राम जरूर कहना। तो 3:30 बजे आइए सब लोग चलते चलते एक भजन, इसके बाद आरती। आरती लेकर के आप लोग जाएंगे। प्रसाद तो ले ही लिए, और आज बड़ी शुभ हुआ कि आज सरस्वती माँ की भी प्रसाद हो गई और यहाँ जनक नंदिनी जानकी का विवाह के भी प्रसाद हुई। हाँ, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और जिसको ये मतलब भाग्यशाली लोग ऐसे कथा में आते हैं, और जिनको दुर्भाग्य है वो कहाँ से आएंगे, घर में आराम करेंगे। अरे कल से तो आराम ही करना है, कल से थोड़े हम यहाँ कहने आएंगे ताली बजाओ जोर से भगवान के नाम लो, हाँ? कहने आएंगे क्या? नहीं। तो ये गंगा जहाँ बहती है, ज्ञान रूपी गंगा, वहाँ जरूर स्नान करना चाहिए, क्योंकि संसार से एक दिन जाना है, ये सत्य है, ये तय है। बस यही साथ में जाएगा जो यहाँ आप सत्कर्म में खर्च करेंगे, दान करेंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, जग कराएंगे, जग में चंदा देंगे, पूजा कराएंगे, यही साथ में जाएगा और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए जिसको जितना शक्ति है उतना जरूर चंदा देना चाहिए, उतना जरूर दान करना चाहिए। और यदि दान करने के लिए नहीं हो तो कहीं ज्ञान रूपी गंगा यानी कि प्रवचन हो रहा है, कथा हो रहा है, कहीं भी तो जरूर जाना चाहिए, सुनना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद कंद भगवान की। आइए सब लोग 3:30 बजे। जपना 3:30 बजे। वाह, याद है 3:30 बजे आप पहुंचे हुए फकीर हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग ताली बजा के, ताली न बजैबा बाबू हाथ में पड़ जाई फोड़वा, एहो मुँह जोड़वा, राम राम कह नहीं तो मुँहों में पड़ी फोड़वा। अल्लाजे नहीं बैठे बाबू बत्ती के जोड़वा। शास्त्री जी देख लेंगे इसलिए पीछे बैठते हैं, वही बैठते हैं, दंगल मार के निकल जाएंगे। लेकिन हम सबको देखते हैं, जितने लोग रहते हैं ना सबको देखते हैं, इसलिए सब लोग आ गया हाथ निकाल के ताली बजा के। 3:30 बजे 3:30 बजे ताली
याद साढ़े 3 बजे भोर में 2 बार राम के नाम जरूर लेना है। याद रखना, शास्त्री जी कह के गई हैं 2 बार, जब भी नींद खुले भोर में 2 बार राम के नाम ले लेना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले हनुमान जी महाराज की। आइए आरती जलाइए। ठीक है, ठीक है। ओम चंद्रमा मनसोजा चक्षुषोर्जो अजायत श्रोता वायुश्च प्राणश्च मुखारग्निरजायत सृजते लक्ष्मी च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वेण छत्राणि रूपविस्मो ईसन्निशानं मम महिखाना सर्वलोकं महिखाना। सिया रघुबर जी की आरती,
सियावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। चारों दुल्हे सरकार की जय। चारों दुल्हन की दशरथ जी महाराज की राजा जनक जी महाराज की नगर बस्ती की सरस्वती माता की श्रोता समाज की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। आज हो दोनों भुजा को उठा लीजिए, दोनों हाथ को उठा करके धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सत्य भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोले नमः पार्वते पते हरा हरा